हेलो फ्रेंड्स, एचएससी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2018 के एचटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे पीआरटी के। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो एचटेट और जेबीटी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही न्यू सीईटी के जो कैंडिडेट है वो भी इनको कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए भी। दोस्तों देखिए, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो पेडागोजी है और सीडीपी है ये आप अपने लेवल पे कर ही रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि सभी जो 30 क्वेश्चन तो एससीडीपी के आते हैं और सभी सब्जेक्ट के जो पेडागोजी के क्वेश्चन भी दोस्तों ऐड हो सकते हैं एग्ज़ाम में, जेबीटी के एग्ज़ाम में और एचटेट के एग्ज़ाम में भी। सीटेट में ये बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट जैसे जेबीटी में या बीएड में सिखाया जाता है ना कि पढ़ाना कैसे है। हिंदी भी है तो हिंदी को कैसे पढ़ाना है, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, सब्जेक्ट वाइज मैथ्स की पेडागोजी, ऐसे इनकी पेडागोजी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो मैं नहीं कवर करा रहा। पेडागोजी प्लस सीडीपी आप देख लेना, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। ईवीएस, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी, ये सब्जेक्ट जो है इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज जारी है। और दोस्तों, आप एक वीडियो मत देखिए, प्लेलिस्ट पूरी आप प्लेलिस्ट चैनल पर देखा कीजिए, ताकि आप सभी वीडियो से गो थ्रू हो जाओ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया है पहली वीडियो में। तो अवधि जो है वो इसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, बाकियों में हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय आप देख लेना, उपसर्ग जो है वो पहले लगते हैं, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे उत्कोच शब्द का सही अर्थ घूस होता है। उत्कोच जो शब्द होता है ना उसका अर्थ होता है घूस, सीधा याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अविकारी क्या होते हैं। जिनमें दोस्तों लिंग या वचन की चेंज होने की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता तो अविकारी होते हैं। जैसे संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है और विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक ये है दोस्तों, इनमें कोई चेंज नहीं होता। जबकि सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, इनमें चेंज हो जाता है, तो ये विकारी होते हैं। तो अविकारी और विकारी आपने याद रख लेने हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप सेंटेंस में यूज करके देख सकते हो। जैसे राम खाना खा रहा है, तो खा रहा है जो है वो क्रिया हुई, जबकि राम की जगह पे हम लिख दे कि सीमा खाना खा रही है, फिर क्या आएगा, रही है आएगा, तो चेंज हो गया। तो क्रिया क्या है, विकारी है, इसमें चेंज हो सकता है। ऐसे ही संज्ञा भी आप लिख सकते हो, विशेषण में भी आप देख सकते हो कि राम राम जो है वो सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है। अब सुंदर लड़का है, यहाँ पे देखिए राम क्या है, राम जो है वो संज्ञा है और लड़का जो है दोस्तों वो भी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा, विशेषण बताता है। तो यहाँ पे अगर लड़की होता दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या लिखते कि राम सुंदर, जो सीमा है वो सुंदर लड़की है। तो सुंदर सुंदर का ऐसा नहीं है कि हर बार चेंज होगा, तो चेंज नहीं भी हो सकता, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन विशेषण जो है वो कई बार क्या होते हैं, ज़्यादातर चेंज भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही अगर चेंज का एग्जांपल हम ले तो कैसे ले सकते हैं, देखिए राम लंबा लड़का है और जो सीमा है वो लंबी लड़की है। अभी आप देख सकते हो कि ये विशेष, ये संज्ञा है तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण हुआ। अब यहाँ पे चेंज हो गया, लिंग वचन, लिंग की जो चेंज होने की वजह से राम की जगह हमने सीता लिखा तो ये चेंज हो गया विशेषण। तो विशेषण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कई केस में। तो विशेषण जो है वो विकारी है, संज्ञा भी विकारी है, क्रिया भी विकारी है, सर्वनाम भी विकारी है। जबकि संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक, इनकी अगर बात करें तो संबंध सूचक का आपको एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो क्या हो सकता है कि के साथ या के बिना, राम श्याम के साथ आ रहा है, तो राम श्याम के साथ आए या राम सीता के साथ आए तो उसमें के साथ में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए संबंध सूचक क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं दोस्तों, लेकिन वगैरह जो शब्द होते हैं लेकिन लगा देते हैं तो लेकिन समुच्चय बोधक है। क्रिया विशेषण कौन से होते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण जो होते हैं, विशेषण यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताए, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे उसने बहुत खाना खाया, कितना खाना खाया, सॉरी ये तो बहुत जो हो गया, बहुत खाना खाया, ये तो विशेषण हो गया। क्रिया देखते हैं कि राम
तेज दौड़ता है। अब दौड़ता क्या हुआ, दौड़ता हुआ क्रिया, और इसकी विशेषता तेज ने बताई, तो ये हुआ क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण हमने बोला कि अविकारी है, तो राम अगर लिखते हैं तो राम तेज दौड़ता है। अगर यहाँ पे लिखते हैं हम सीमा, सीमा तेज दौड़ती है, यहाँ पे दौड़ती लिखा लेकिन तेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हम सीता लिखें या लड़के लिखें या बहुवचन में लिखें या एक वचन में लिखें, स्त्रीलिंग में लिखें, पुल्लिंग में लिखें, तेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संख्या भेद इंगित कीजिए। ऊंचाइयाँ, आपको याद रखना है कि जो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई ये तो है भाववाचक संज्ञा ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई से जब आएगा ऊंचाइयाँ, ऐसा इसका मतलब क्या है, ऊंचाइयाँ ये बहुत सारी ऊंचाइयों को बता रहा है, यानी कि कोई ऊंचाई, जैसे कि कोई CEO बन जाता है किसी कंपनी का, वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, कोई प्रेसिडेंट बन जाता है वो ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचा, कोई गोल्ड मेडल लेके आता है वो उसकी ऊंचाई अलग है। तो ऊंचाइयाँ यानी कि वो कई सारी ऊंचाइयों को एक साथ बता रहा है, और जब कई सारी ऊंचाइयों को बताता है तो वो हो जाता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ। भाववाचक मत लगाना कन्फ्यूज होके। जैसे अभी फूल है, फूल जो है दोस्तों वो बहुत सारे फूलों को डिनोट कर सकता है, जैसे कमल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, तो ये फूल क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। और फिर कमल का फूल जो लिखा हमने वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इधर दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। 36, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा पद सारे हैं, लेकिन इनमें से ऐसा बताना है जो विशेषण से निर्मित नहीं है। तो आत्मीयता जो है दोस्तों वो विशेषण से निर्मित नहीं है, बाकी के क्या है जो विशेषण से निर्मित होते हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट हो जाएगा। और इसकी संधि विच्छेद भी आप कर सकते हो, आत्मा प्लस यता, तो आत्मीयता बन जाता है। आपने बताना है कमेंट बॉक्स में तो इसमें कौन सी संधि होगी, पहली बात। और आत्मा क्या है दोस्तों, ये संज्ञा है, तो यानी कि विशेषण से ना बनकर संज्ञा से बना हुआ है, इसलिए आप इनको तोड़ के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि क्या आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, विशेषण का भेद इंगित करना है आपको। तो दोस्तों ये क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है कि कर्मवाचक है, 7वीं क्या हुआ, कर्मवाचक हुआ, पहला स्थान यानी कि एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। गुण स्वर संधि का उदाहरण चुनिए। जो 34 है दोस्तों उसमें देखिए आप, गुण स्वर संधि यमनोर्मी जो है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे, इसकी दोस्तों संधि विशेष जब करेंगे तो यमुना प्लस उर्मी आता है, अ प्लस उ की मात्रा जुड़ेगी, और उ यहाँ पे दोस्तों बड़ा उ होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, यमुना प्लस उर्मी यमनोर्मी। तो इसमें क्या होगा, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये दध्योधन। इसमें दोस्तों इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आता है, दधि प्लस ओदन, इसमें यण संधि होती है। मनोदशा, मन प्लस दशा, विसर्ग संधि है दोस्तों, शिर प्लस रेखा, यह भी विसर्ग संधि है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। तो मैं समय अपने आप, जो ये वर्ड होते हैं दोस्तों ये निजवाचक होते हैं, तो 38 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, ये 38, ये 43 हम करते हैं, यावजीवन पद में समास है। यावजीवन जो पद होता है दोस्तों उसमें कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास। यावजीवन यानी कि पूरा जीवन, और अवयव भाव समास में क्या होता है, पहले अव्यय होता है और उसकी वजह से दूसरे पद का जो हम अर्थ निकालते हैं। तो अवयवी भाव में जैसे हमने पहले पढ़ा था कि यथाशक्ति, यथाशक्ति ये अवयव भाव समास है। तत्पुरुष का आपको पता है, रसोई के लिए घर, कर्मधारय नीलकमल, बहुब्रीहि दशानन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प, दुरावस्था गलत है, मातृभक्त ठीक है, मनोकामना ठीक है, अंतर्धान ठीक है।
इनको भी हो सकता है आगे एग्जाम में ये पूछ ले अंतर्धान, तो इनको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। जबकि दुर्वस्था जो होती है वो दुरावस्था ना होकर दुर्वस्था बोला जाता है उसको, दुर्वस्था, दुर्वस्था। दोबारा लिख देता हूँ, दुर्वस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास है। देखिए यहाँ पे दो समास माने जाते हैं, एक तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, एक ये होता है इसमें, लेकिन दूसरा क्या होता है दोस्तों, एक भी और इसमें समास कहीं पर पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में ये ना देके अव्ययी भाव दे देता है, अव्ययी भाव, तो ये भी समास हो सकता है। अगर ऑप्शन में मध्यम पद लोपी तत्पुरुष ना मिले तो अव्ययी भाव अपने आंसर देना है कुशासन में। कर्मधारय आपने पता है, अभी हमने पढ़ा था कर्मधारय बहुब्रीहि। द्वंद्व समास कौन सा हुआ, माता पिता। इसके अलावा एक समास होता है द्विगु, जिसमें संख्यावाचक शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य, महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, कर्ता ने कर्म, एक कर्म है। उसने हमें पुस्तकें दी, उसने ये कर्ता हुआ, हमें एक कर्म, पुस्तकें दो कर्म। बहन ने भाई को राखी बांधी, बहन कर्ता, भाई और राखी दो कर्म हो गए। मैंने कर्ता पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी और पत्र दो कर्म हो गए। एक कर्मक कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों जो थर्ड है ना, दाशरथी, इसमें अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब जैसे इसको हम तोड़ के देखते हैं तो ये होता है दशरथ, प्लस में ई जब जुड़ता है तो ये बन जाता है दाशरथी। तो इसकी डेफिनेशन में बोला जाता है कि जब किसी प्रत्यय के जुड़ने से उसके प्रारंभ में जो वर्ण है उनमें भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, अपत्यवाचक। अब दशरथ था, दाशरथी बन गया, यहाँ भी चेंज हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, अपत्यवाचक प्रत्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध विलोम युग्म, संश्लेषण विश्लेषण विलोम है आपस में, श्लील अश्लील विलोम है, सती कुल्टा, ससीम असीम विलोम है। सती, पहले तो आप देखिए सती ऐसे बनती है, और सत से सती बनी है तो झूठा या झूठी इसका विलोम होगा, उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। 42, उद प्लस डयन उड्डयन राइट है, पद प्लस हति पदति राइट है, तत् प्लस टीका तट्टिका राइट है, शरद प्लस उल्लास शरदोल्लास गलत है। यहाँ पे आपको मिलना चाहिए तो यहाँ पे होता तो आई थिंक राइट होता, लेकिन आप इसको एक बार देख के बताना कि कौन सा इसमें राइट आएगा, यहाँ पे त आएगा या क्या आएगा। तो यहाँ पे गलत जो ऑप्शन है वो फोर्थ है। इन सभी में व्यंजन संधि आप देख सकते हो, व्यंजन है लास्ट में। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चंस हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 के एग्ज़ाम के। ऐसे ही आपसे व्याकरण वगैरह पूछी जा सकती है। इसके साथ ही आप दोस्तों देखिए, इन जो एचटेट एग्ज़ाम है इसमें आपको कई टॉपिक नहीं पूछे जा रहे ज़्यादा, अलंकार आपसे नहीं पूछा जा रहा, और अलंकार के अलावा अगर बात करें समास ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, और वर्णमाला ज़्यादा नहीं पूछी जा रही है, कई पेपर में पूछी जाती है कई पेपर में नहीं पूछी जाती। तो आप हिंदी के ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन करोगे, इनसे रिलेटेड टॉपिक करोगे, आपके जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको उसको भी कवर करना है, प्लस पेडागोजी कवर करनी है। तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने साथियों से भी शेयर करें वीडियोज़ को। जितने ज़्यादा कैंडिडेट चैनल से जुड़ेंगे दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।